भारत आज अपना 77वां सेना दिवस मना रहा है। देश की यही फोर्सेस को दुश्मन का काल कहा जाता है। ऐसी कमांडो फोर्सेस जो पल भर में दुश्मन के घुटने टिकवा दें, जिनके आगे बड़े बड़े आतंकी भी धराशायी हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे उन्हीं 5 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस के बारे में जो भारत के दुश्मनों के लिए काल बनती हैं। सबसे पहले देश के अहम कमांडो फोर्सेस में से एक है एनएसजी, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवानों को एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में कमांडो चुना जाता है। आतंकवादियों की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें खास तौर पर तैयार किया जाता है। वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फुर्ती और तेजी की वजह से एनएसजी के कमांडोज को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। एनएसजी कमांडो का निशाना बेहद अचूक होता है। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग आर्म फोर्स की ट्रेनिंग से काफी मुश्किल होती है। 90 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही एनएसजी के कमांडो तैयार होते हैं। एनएसजी को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था, जिससे देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। एनएसजी जर्मनी की GSG-9 की तर्ज पर बनाई गई थी। 26/11 मुंबई हमले के दौरान एनएसजी के कमांडोज ने ही जबरदस्त भूमिका अदा की थी। दूसरी फोर्सेस है मार्कोस। इंडियन नेवी के पास भी एक कमांडो फोर्स है जिन्हें मार्कोस कहा जाता है। जल, थल और हवा में लड़ने के लिए मार्कोस कमांडोज को खास ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी कमांडो फोर्सेस की तुलना में ये काफी अलग होते हैं। समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए इनको कड़ी ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। 20 साल की उम्र वाले 10,000 युवा सैनिकों में से किसी एक का चयन मार्कोस फोर्स में होता है। 2.5 से 3 साल तक अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ मार्कोस कमांडो को बेहद खतरनाक और कड़ी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती है। इनकी ट्रेनिंग के दौरान कमांडोज के कंधों पर 25 किलोग्राम का बैग लादा जाता है। हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी मार्कोस तैरने में माहिर होते हैं। इंडियन नेवी के मार्कोस के कमांडोज को खतरनाक और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बुलाया जाता है और समुद्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों और समुद्री लुटेरों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इनका गठन किया गया। आगे आते हैं हवा में दुश्मनों को मारने वाले एलीट पैरा कमांडो। 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले इन जवानों को महारत होता है, जो पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। इसमें स्पेशल फोर्सेस की 7 बटालियन शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग के दौरान इस कमांडो यूनिट का गठन किया गया था। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को इंडियन आर्मी के एलीट पैरा कमांडोज ने ही अंजाम दिया था। दुश्मनों को चकमा देने के लिए एलीट पैरा कमांडो विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन वर्दियों का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच उन्हें छिपने में मदद करता है। चौथी फोर्स है बिना हथियार के दुश्मन को मारने में माहिर एसपीजी कमांडोज। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। ये जवान बहुत ही ज्यादा चुस्त और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में एसपीजी को बनाया गया था और पीएम की सुरक्षा में तैनात होने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो को विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है। अपनी सेफ्टी के लिए एसपीजी कमांडोज एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और कान में ईयर प्लग या फिर वॉकी टॉकी की मदद से वो साथी कमांडो से बातचीत करते हैं। 1000 से ज्यादा एसपीजी कमांडोज पीएम की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और भारतीय सेना और पुलिस बल से इन कमांडोज को चुना जाता है, जिसके बाद इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है और ये बेहद खतरनाक और चीते की तरह फुर्तीले और सतर्क होते हैं। 5वीं फोर्स है कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। वो कमांडोज जिनकी चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर और जो कोबरा जैसे आक्रमण करने में माहिर हैं। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा है, जो घने जंगलों में रहकर नक्सलियों का सामना करते हैं। गुरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा कोबरा के जवानों को तैयार किया जाता है। भेस बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोबरा कमांडो को कोई मात नहीं दे सकता। साल 2008 में इसका गठन गुरिल्ला और जंगल युद्ध के संचालन के लिए किया गया था। दुश्मनों से लड़ने की शैली जो कोबरा कमांडोज के पास है, वो विदेशी सेनाओं को भी खूब रास आती रही है। बहरहाल, इस पूरी वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।